दो अभाज्य संख्याओं x और y, इसमें से x बड़ा है और y छोटा है, का लॉसअ 119 है। तो 3y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल का सॉल्यूशन है, लॉसअ 119 है, लॉसअ इज इक्वल टू 119। अभाज्य संख्याएं x और y को इस प्रकार लेंगे कि जिससे कि दो अभाज्य संख्या को गुना करने पर 119 जो है सो हमको मिल जाए, और ऐसा अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या है, 17 है और 7 है, और इसको जो है सो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 119 आ जाएगा। तो इसीलिए x इज इक्वल टू 17 और y इज इक्वल टू 7 हुआ है, जिसमें से कि हमको यहाँ पे कह रहा है कि x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए y से। तो x जो है क्या होगा, 17 हो जाएगा, और y क्या होगा, 7। अब हमको जो है 3y माइनस एक्स का मान निकालना है। तो 3y माइनस एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और जो है सो y का मान 7, और यहाँ पे x में जो है सो कुछ भी नहीं है तो केवल x का मान लिख देंगे, 17 हो गया। उसके बाद क्या है कि 21 माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो गया, 4। यानी कि जो है सो क्या कहते हैं, 3 को जो है सो 7 से, और जो है सो उसके बाद माइनस, और x का मान कितना है, 17, उसको जो है सो करने के बाद माइनस 4 हो गया। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया। उसके बाद है, यदि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 104 है तो उनका जो है सो लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम जो है सो क्या होगा। तो ये जो है क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हुआ, और तो इसका उत्तर यही हो गया कि सह अभाज्य संख्या जो होता है, सह अभाज्य संख्या, उसका गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। जैसे कि हमको इस सवाल में जो है सो क्या हुआ कि ये 17 और 7 है, 17 और 7 का जो क्या कहते हैं गुना करने के बाद ही हमको एलसीएम मिल गया। तो मतलब इसी सवाल में जो है सो क्या कहते हैं, यानी इसका आंसर जो है इसी सवाल में छिपा हुआ है। कैसे, तो यही है कि उसका गुणनफल ही जो है उसका क्या होगा, एलसीएम होगा। अर्थात एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा, 104, क्योंकि 104 जो है उसका गुणनफल है। तो 104 ही उसका एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पे 119 है तो इसका गुणनफल हो गया, तो वही है यहाँ पे। अब क्या है क्वेश्चन 3 में कि 6, 9 और x का जो है सो लघुत्तम समापवर्त एलसीएम जो है सो 72 यानी कि 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है। तो x का संभावित मान यानी कि 6, 9 और x का जो है एलसीएम को 72 दिया हुआ है। तो अब हमको ये सोचना है कि एलसीएम तो 72 है, तो 72 को क्या करेंगे, पहले हम तोड़ेंगे सबसे छोटे गुणनखंडों में। उस छोटे गुणनखंडों में जो उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2, 2, 2, उसके बाद 3, 3, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24 या 72। तो इसको हम तोड़ दिए। तो उसके बाद क्या है कि संख्या अब हमको जो है सो मालूम करना है। संख्या में 6, 9 और x, तो x क्या है वो हमको जो है मालूम करना है। तो अब 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 9 क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। तो अतः स्पष्ट है कि HCF इसका क्या होगा, ये 6 और 9 का HCF क्या होगा, 3 हो गया, क्योंकि ये जो है सो 3 दोनों में क्या है कि हाईएस्ट ये कॉमन फैक्टर है, 3 हो गया। उसके बाद क्या है कि संख्या x बराबर क्या हो जाएगा, 72/3, क्योंकि इस दोनों का ये है कि इस दोनों का जो है सो क्या कहते हैं HCF 3 है, और टोटल इसका LCM क्या है, 72 है। तो 72 को जो है सो ये 3 से यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 हो गया।
अब इसका 24 जो है सो क्या कहते हैं ये होगा x का मान 24, 6 और 9 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो फिर हमको 72 ही आ जाएगा। अब है क्या कहते हैं 8 पर पावर 2 है और गुना 6 पर पावर 3 है और 4 पर पावर 6 और गुना 9 पर पावर 3 का क्या कहते हैं लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करना है, यानी ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो है सो गुणनखंड है और दोनों पर क्या है पावर है, इस पर भी है पावर और इस पर भी पावर। तो इस पावर वाले का जो है सो किस प्रकार किया जाता है गुणनखंड, उसका जो है सो सॉल्यूशन एलसीएम इस प्रकार ज्ञात होगा। प्रश्न से क्या है कि 8 पावर 2 गुना 6 पावर 3 ये हो गया 2। इसको जो है सो क्या कहते हैं सबसे छोटे पावर में तोड़ रहे हैं। कैसे 2 पावर 3 हो गया, ये 3 दूना क्या हो गया, ये 8 को क्या लिख सकते हैं 2 पावर 3 और उसका जो है सो ये हो गया पावर। यानी कि इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, इसको सरल करेंगे, सरल करना ही पड़ता है। उसके बाद क्या है कि 2 × 3 ये, उसके बाद 3 ये हो गया। उसके बाद हो गया क्या कहते हैं 2 पावर 9। क्योंकि जो है सो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया यहाँ पे ये, इसका पावर हो गया 9 हो गया और इसका पावर क्या हो गया 3 हो गया, ये हो गया 1 हो गया। ये 2 और उसके बाद क्या है कि 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। इसका क्या है 2, तो अब इसमें ये हो गया क्या हो गया 3 गुना 2 क्या होगा 6 हो गया और यहाँ पे एक जो है सो 2 पावर 3 हो जाएगा। तो 6 और प्लस 3, यानी कि गुना में क्या होता है कि पावर ऐड होता है, पावर का पावर इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद क्या हो गया कि 3 पर पावर क्या है 3 है, तो ये हो गया। इसको क्या मान लिए 1 मान लिए। अब इसमें जो है सो क्या करना है कि फिर इसका भी जो है सो जैसे इसका किए तो उसी तरह इसका भी कर रहे हैं। 2 पावर 2 6 इसको तोड़ रहे हैं इस तरह से करके क्या हो गया 2 पावर 12 हो गया। कैसे, तो यहाँ पे क्या है कि 6 दूनी 12 और यहाँ पे तो 2 है नहीं तो 12 हो गया और यहाँ पे क्या होगा 3 पावर 6 यानी कि 2 हो गया। उसके बाद इसमें ये जैसे है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 का जो है सो एलसीएम क्या हो जाएगा। अब इसका एलसीएम हमको निकालना है। तो एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में होगा कि इसका 2 पावर 12 और 3 पावर 6 हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है सो हाईएस्ट पावर का जो है लिया जाता है। यहाँ पे 2 है और 9 है और यहाँ पे क्या है 12 है। तो जो क्या कहते हैं ये होगा ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 3 पावर 6। तो अभी तो इसका क्या कहते हैं एलसीएम चाहिए होगा। अब इसका जो है सो एलसीएम करा 2 पावर 3 नथिंग 4। इसके बाद ये हो गया 5 पावर 3 और इसका क्या कहते हैं 2 पावर 2 गुना 3 पावर 3 और इसका ये 5 पावर 5 मल्टीप्लिकेशन 7 पावर 2 का। तो लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसी तरह जैसे पावर को सबसे पहले क्या करना है पावर को छोटे में जैसे तोड़ना है, ब्रेक कर देना है। जैसे कि 2 पावर 2 है जैसे इस तरह से इसका भी जैसे कर दिए ये वाला का और इसका ये दोनों का। तो इसका जैसे लॉस क्या हो जाएगा ये होगा 2 पावर 4 3 पावर 6 हो जाएगा। क्योंकि 2 पावर ये है कि 2 यहाँ पे 2 है क्या होगा 2 यहाँ पे 2 बार है तो इसीलिए 4 हो गया। और उसके बाद 3 पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्यों कि क्या कहते हैं यहाँ पे 3 है तो 3 जैसे कॉमन हो गया एक बार हो गया फिर यहाँ पे 3 तो 6 हो गया और इंटू क्या हो जाएगा 5 पर पावर 5 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 5। उसके बाद 7 पावर 2 7 हो जाएगा।